जय राम जी की। आज हम आपको बताएंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, कहां पैदा हुए थे और क्या उन्होंने किया। पहली बात हम लोग एक बात जान लें कि वनवासी समाज जो जंगलों में रहता है उसने बहुत बड़ा काम किया है सनातन हिंदू धर्म को बचाने का, और बहुत सारे बलिदान किए हैं उन्होंने, बहुत बलिदान किए हैं। उसी में से एक महान विभूति थे भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 15 नवंबर 1875 तक को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। एक झारखंड एक प्रोविंस है भारत का। झारखंड एक प्रोविंस है, एक प्रांत है भारत का। वहां पर उनका जन्म हुआ भगवान बिरसा मुंडा का, जो कभी बिहार हुआ करता था। बिहार को ही अलग करके झारखंड एक जगह बनाया गया, एक प्रांत बनाया गया। लेकिन ये जो वनवासी समाज है, यह कहां कहां रहता है? बिहार रहता है, उड़ीसा रहता है, छत्तीसगढ़ में। यह जो जंगलों में रहते हैं इनको वनवासी कहा जाता है। आदिवासी नहीं, वनवासी। वनवासी इसलिए कि वन में रहते हैं। आदिवासी इसलिए अंग्रेज लोग इनको कहना शुरू किए, इनको बदनाम करने के लिए कि आदिवासी है, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इस तरह की भाषा। लेकिन ऐसा नहीं, वनवासी लोग बहुत पढ़े लिखे थे सनातन धर्म में, उनको बहुत पढ़ने का मौका मिलता था। ये तो जो मुस्लिम अत्याचारी आए और क्रिश्चियन अत्याचारी आए तो इनकी पढ़ाई बंद हुई। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ और ये बहुत बड़े हीरो थे, नायक थे। पहले जो जंगल हुआ करते थे, जंगलों के ये वनवासी लोग राजा कहे जाते थे। जंगल का पेड़, जंगल की जमीन, जंगल की वनस्पतियां इनके अधिकार में रहती थी और यही लोग सारा कुछ अपना चलाते थे जंगल में। जब तक ये अंग्रेजों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब तक भगवान बिरसा मुंडा को महत्व नहीं दिया गया। इनका नाम तक पुस्तकों में नहीं लिखा जाता था। इनके बारे में विद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता था। ये होता था कि मत बताइए इनके बारे में। बिरसा मुंडा भगवान का जन्म 15 नवंबर 1875 को में हुआ। इनके पिताजी का नाम था कर्मी हटू। और भगवान बिरसा मुंडा बचपन से ही बहुत पढ़ने में तेज थे और इनका जन्म हुआ बृहस्पतिवार को के दिन। तो वनवासी लोग बृहस्पतिवार नहीं बोलते, बृहस बोलते हैं, इसलिए बिरसा नाम रखा गया। इनका नाम बिरसा रख दिया गया। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी भारत में और जो चर्च के लोग थे वो जनता पर बहुत अत्याचार करते थे। उनको मार करके, उनको डरा करके, उनको धमका करके, उनको पैसे दे करके उनको जो है क्रिश्चियन बनाते थे लोग। और बहुत सारे जो वनवासी लोग थे उन लोगों को क्रिश्चियन बना दिया था। बिरसा भगवान के भी चाचा, ताऊ सबको धमकी दे दे करके जो है क्रिश्चियन बना दिया गया था। और बिरसा भगवान पढ़ने में तो बहुत तेज थे। जब चर्च के लोगों ने देखा कि ये बिरसा तो बहुत पढ़ने में तेज है, तो बहुत ही छोटी उम्र में चाईबासा एक जगह है, चाईबासा में एक जर्मन के क्रिश्चियनों का स्कूल था, उसमें कहा उसमें इसको पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन उस स्कूल में एक नियम था, जो क्रिश्चियन बनेगा वही जाकर के उसमें पढ़ सकता है। जिसके माँ बाप क्रिश्चियन हो, जो खुद क्रिश्चियन बना हो, वही। ये पूरी तरह डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, पूरी तरह से भेदभाव हुआ था। अगर कोई हिंदू का बच्चा है तो उसमें नहीं पढ़ सकता, अगर किसी के माँ बाप हिंदू हैं तो वो नहीं पढ़ सकता। तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए
भगवान बिरसा के पिताजी चाईबासा पहुंचे, और जब चाईबासा पहुंचे तो मजबूर दबाव दे करके उनको क्रिश्चियन बना दिया गया, उनको क्रिश्चियन बना दिया गया। और भगवान बिरसा का नाम डेविड रख दिया गया बदल के। जैसे चोर जब गाड़ी चुराता है तो क्या करता है, तो गाड़ी का कलर बदलेगा, एक जगह बदलेगा, कुछ डिजाइन बनाएगा, वैसे करता है ना। तो ये लोग एकदम चोर थे, चोरी की तरह करते थे। जैसे किसी को बकेर करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, पहले उसका नाम बदलते एकदम। तो पहले भगवान बिरसा का नाम बदल के डेविड कर दिया गया, और भगवान बिरसा के पिताजी को भी दबाव दे करके, लालच दे करके उनका जो है धर्म बदल दिया गया। लेकिन भगवान बिरसा जब बड़े हुए तो धीरे धीरे वो देखते थे कि ये तो दूसरे लोग हैं, ये हमारे देश पर क्यों राज कर रहे हैं, ये क्यों जो है हनुमान जी को गलत बोलते हैं, ये क्यों दुर्गा माई को गलत बोलते हैं, दुर्गा माई तो हमारे माता जी है, ये क्यों हम पेड़ की पूजा करते हैं तो क्यों मजाक उड़ाते हैं। ऐसा उन दिन क्या हुआ, जब भगवान बिरसा क्लास में बैठे थे तो एक पादरी आया और मजाक उड़ाने लगा हनुमान जी का कि हनुमान जी तुम्हारे बंदर हैं, जो हिंदू लोग हैं बंदरों की पूजा करते हैं, बंदर कभी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान बिरसा ने हाथ उठाया, कौन हमारी रक्षा करेगा। तो उस पादरी ने बहुत खुश होकर कहा जीसस रक्षा करेंगे, जीसस। तो भगवान बिरसा ने जानते क्या पूछा, कहा जिस जीसस को लोग मार के टांग दिए, जो अपने को नहीं बचा पाए, हमको क्या बचाएगा, आप बताइए तो कैसे बचाएंगे। इतने वो पादरी गुस्सा गया, एकदम उनकी पिटाई किया, और पिटाई करके उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया। भगवान बिरसा के मन में बड़ी चोट लगी इस बात की कि मैंने सच केवल पूछा और मुझे पीटा गया, और पीट करके जो है स्कूल से, क्लास में से बाहर निकाल दिया। तो बहुत दुखी हुए, वो अपने गांव चले आए, कहा पिताजी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं, वो बराबर पूछते थे ऐसे सवाल। तो उनके पिताजी उनको लेकर के अपने गांव आ गए। वहां एक वैष्णव हिंदू संत थे, उनका नाम था स्वामी आनंद पांडा। आनंद पांडा ने उनको धीरे धीरे शास्त्र पढ़ाए, वेद पढ़ाए, उनका यज्ञोपवीत कराया, हितोपदेश पढ़ाया, गीता पढ़ाई, तमाम खूब पढ़ाया, उनको खूब पढ़ाया। अब भगवान बिरसा जो है ज्ञान, भगवान साक्षात भगवान के अवतार थे भगवान बिरसा, शास्त्र तो पूरा याद हो गया उनको, शास्त्र पूरा याद हो गया। और इस तरह पढ़ते पढ़ते 1800 वो छिप गए। 1894 में 1894 तक में वो वहां से निकले, और एकदम साधु बन करके निकले, और सभी वनवासियों को पुकारा कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, और हमारा धर्म सनातन धर्म है, और इसी धर्म पर चलने से संसार का, समाज का, मनुष्य का, जीव का कल्याण होगा। और एकदम वो खड़ाऊ पहन करके, जनेऊ पहन करके और पगड़ी बांध करके, पीला वस्त्र पहन करके गांव गांव घूमने लगे। जिन लोगों को लालच दे करके, डर दिखा करके, धमका करके क्रिश्चियन बनाया गया था, उन सबसे कहा तुम लोग अपने घर वापस आओ। सबको अपने घर वापस लाया। और उसी समय क्या हुआ, एक बरस बाद 1895 में, 1895 के आसपास एक महामारी फैली, बहुत लोग मरने लगे, और भगवान बिरसा मुंडा ने सबके लिए पूजा पाठ करना, सबकी सेवा करना, यही शुरू किया, और सब लोग ठीक होने लगे। और जब ऐसी घटनाएं होने लगी तो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा वहां की जनता कहने लगी। और भगवान बिरसा मुंडा जब किसी के सिर पर हाथ रख देते उस महामारी में, वो ठीक हो जाया करता था। भगवान बिरसा सारे मानव समाज की सेवा के लिए, वनवासियों की सेवा के लिए गांव गांव घूमने लगे। और जो क्रिश्चियन लोग जो गाय की हत्या करते थे, जबरदस्ती गाय मार करके खिलाते थे, इसका विरोध किया।
और भगवान बिरसा मुंडा ने एक नियम बनाया, हर वनवासी के घर पर एक गाय और तुलसी का पेड़ होना चाहिए, और इस पूजन का, तुलसी पूजन का फिर से प्रचार किया और धर्म की रक्षा की। और एक आंदोलन चला है कि इन क्रिश्चियनों को, अंग्रेजों को, हमें, ये हमारे नहीं है, हमारे देश को गुलाम बनाए, हमारे लोगों को गुलाम बनाए, हमें देश को आजाद कराना। आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया, और जिससे अंग्रेजों की सरकार वहां घबरा गई, इनको किसी न किसी केस में फंसा करके मारने की कोशिश किया। एक दिन धोखे से अंग्रेजों ने इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया, और भगवान बिरसा मुंडा जब जेल में गए तो क्या किया इनके साथ, इनको एक जहर दे दिया। जहर दे करके जेल के अंदर इनको मार दिया गया, और मारने के बाद भगवान बिरसा मुंडा के बारे में यह अफवाह फैला दी कि इनको डायरिया हुआ था, इससे मर गए। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के जो लोग थे, आज भी भगवान बिरसा मुंडा की जय बोल करके उस समाज में सारे संस्कार किए जाते हैं। आज भी वही होता है, और आज तक वनवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलता है। आज उनका जन्मदिन है, सबको मेरी बधाई है, और भगवान बिरसा मुंडा जैसे बहुत से लोगों को खड़ा होना है, सारे संसार में शांति फैलाने के लिए सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करना है। तो आइए हम सब आज संकल्प लेते हैं, एक विचार करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं बिरसा मुंडा भगवान के आदर्शों पर चलेंगे, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे। जो हमारे भाई बंधु आज भटक गए हैं, लालच बस, डर बस, पैसे के बस, बीमारी के बस, आज सबको एक आवाहन है, एक पुकार है कि सब लोग अपने घर वापस आइए। अपने घर आने पर ही आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और प्रेम मिलेगा। जय राम जी की।